भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो। यहां पर किसी तरह के सांसारिक प्रेम का चरम आकर्षण भी मोह से ग्रसित है, लेकिन यहां सांसारिक किसी आकर्षण की बात नहीं, ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम का परिवेश है। यहाँ विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, यहाँ विशुद्ध श्री राधा रानी रस मंजरिका आस्वादनीय परतत्व की पूर्णता और मूर्धा जहाँ पर प्रकाशित और विद्यमान हो रही है। इसलिए भगवान का वह सुमधुर मंगल में प्रेम, इस पाप और पुण्य किसी को के साथ हमारा न द्वेष हो और किसी के साथ न हमारा मोह हो, उन दोनों से मुक्त होकर किसी के प्रति भी हमारे द्वारा अवज्ञा न हो, अपमान न हो और किसी की भी सेवा हो तो उसका हमें स्मरण न हो, हमें याद न हो। याद न होने का तात्पर्य क्या है? बीमारी नहीं। जब अभिमान में कोई किसी की सेवा को भूलता है तो वो विकृति है, लेकिन कृष्ण प्रेम में जब वह अपने किए हुए संपूर्ण व्यवहार और औपचारिकताओं को भूल जाता है तो ये जीवन की सिद्धि है, जीवन की पूर्णता है। तुम्हारी किसी ने सहायता की, तुम्हें किसी ने आनंद दिया, तुम्हारी किसी ने सेवा की, उसको स्मरण करना ही अध्यात्म की प्रथम सोपान है। तो कृतज्ञ है। भगवान स्वयं रासलीला के पूर्व कहते हैं अकृतज्ञ गुरुद्रोह, वो अकृतज्ञ है और गुरुद्रोही हैं, उन्हें मेरा रस नहीं मिल सकता। लेकिन इस मूर्धन्य सत्व का हम इस भाव में आस्वादन और श्रवण करें कि लौकिक बुद्धि में दूसरे के कृत परोपकार आदि का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। लेकिन कृष्ण प्रेम में सारे संबंध, सारी मर्यादा, सारा सत्व और संपूर्ण बाह्य व्यवहार से मुक्त होकर केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवत भजन में जीव का प्रवेश हो। कृष्ण प्रेम का प्रमाण क्या है? कृष्ण भजन की रुचि। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, कपड़ों की बात छोड़िए, मुनीम की बात छोड़िए, लेकिन जो सेठ है उसकी जो लाइफ स्टाइल है, धनी को अपना धन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका वस्त्र, उसका रहन सहन, उसके आसपास का वातावरण जैसे उसके वैभव का परिचायक होता है। अर्थ ही जीवन कृतादृश्य, अर्थी का राजा का जीवन जैसे उसकी पालकी, उसके हाथी, उसके घोड़े, उसके वजीर, उसके सेनापति, सेनाएं, आसपास का वातावरण, उसके एम्पायर, उसके राजत्व वैभव का प्रदर्शन होता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम का परिचायक क्या है? कृष्ण प्रेम का वैभव क्या है? आपकी करुणा। कृष्ण प्रेम का वैभव क्या है? भजन में आपकी रुचि। कृष्ण प्रेम का वैभव क्या है? जीव मात्र के प्रति समबुद्धि। कृष्ण प्रेम का परम वैभव क्या है? आपकी आंखों से बहते हुए आंसू, आपके मुंह से निकलता हुआ राधा कृष्ण प्रेम रस मंदार धारा, आपके हृदय में स्पंदित होता हुआ श्री राधा रानी के अत्यंत आनंद की मूर्धा, आपके चरणों का नृत्य, आपके मुंह का गान, आपके हाथ की विनम्रता, आपकी संपूर्ण इंद्रियों में जो स्पंदन रस प्रवाह हो रहा है, उस सब में श्री कृष्ण रस माधुर्य की धारा का मंगल समावेश संप्रविष्ट हो गया हो तो जीवन का अत्यंत आनंद प्राप्त हो जाता है। जैसे कृष्ण नाम लेते ही उसका जो रस है वो निचोड़ कर आपकी रसना से होकर आपके रस तक जो इंद्रियां रस लोलुप हो रही हैं, उन इंद्रियों तक वह श्री कृष्ण रस का द्राव निरंतर होता रहे। जैसे किसी के बच्चे के जब दांत निकलने वाले होते हैं और उसका मसूड़ा फूल जाता है और वह इतना
दर्द उसके मुख में होता है कि वो अपनी मैया का स्तन तक नहीं दबा पाता, भूख से व्याकुल होता है, जरा जोर लगाता है उसके मसूड़ों में दर्द होता है, भूख से व्याकुल होता है, और तब अपने बच्चे की उस असुविधा तकलीफ को समझकर करुणा में मैया उसे गोदी में लेकर और अपने हाथ से ही अपना स्तन निचोड़ कर जैसे बिंदु 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 दूध उसके मुख में डालकर उसे तृप्त भी कर देती है और क्षुधा से मुक्त भी कर देती है। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु स्वयं माता के रूप में धरती के ऊपर पधारे और एक एक जीव के द्वार द्वार पर जाकर हे कृष्ण, हे माधव, हे मुकुंद कहकर अपनी कृपा के स्तन को निचोड़ कर हम जैसे कुतर्की, जिनके अंदर कुतर्क के मसूड़े फूल गए हैं, दुर्बुद्धियों की पाचन क्रियाएं जिनकी बिगड़ गई है, अभिमान और नाना प्रकार की विकृतियों ने जिनकी चेतनाओं को आबद्ध कर दिया है, उन जीव को भी अपनी कृपा और करुणा से बुला कर बैठा कर जबरदस्ती मन कह रहा है चलो रोटी खाया में, मन कह रहा है चलो एसी में बैठ जाए, मन कह रहा है उससे बात कर ले, लेकिन फिर भी महाप्रभु की कृपा पकड़ कर सत्संग में बिठा कर अपने नाम को निचोड़ कर बीमार हुए हम बच्चों के मुठ में निपतित कर रही है। इस कृष्ण नाम के माधुर्य का आस्वादन करना ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे मैया स्तन निचोड़कर मुठ में दूध पिला देती है, ऐसे ही महाप्रभु की महती कृपा है कि आज हम सब यहाँ बैठे हुए श्री कृष्ण नाम रस मकरंद से बिंदु बिंदु प्रवाहित होने वाले श्री कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में भगवत रस चरित्र माधुर्य की पूर्णता कहाँ पर है? प्रेम में। इसलिए प्रेमा पुमर्थो महा, भगवान ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, ठाकुर हमें निरंतर दे रहे हैं। हम बदले में भगवान को क्या दे देते हैं? उनके लगाए हुए एक फूल को तोड़कर। हमारे पास कोई अपनी चीज है जिसे हम भगवान को दे सके? हम फूल लेकर जाते हैं, ठाकुर मुस्कुराते हैं, वो तो मेरे ही हैं। हम चंदन लेकर जाते हैं, ठाकुर मुस्कुराते हैं, वो तो मेरे ही हैं। हम चावल लेकर जाते हैं, रोली मोली लेकर जाते हैं, ठाकुर हंसते हैं, वो तो मेरे ही हैं। हम दो फूल लाकर आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तू ये चढ़ा दे, तू ये चढ़ा दे। दो भाई खड़े हो जाते हैं, बंटवारा करते हैं, भाई ये वाला हिस्सा तेरा, ये वाला हिस्सा तेरा, ये जमीन तेरी, ये जमीन तेरी। ठाकुर सामने आके हंसने लगे। दोनों बोले हंसते क्यों हो? बोले हंस इसलिए रहा हो कि जमीन मेरी है और बांट तुम रहे हो। मालिक खड़ा हुआ है और रास्ता चलते उसे बांटे ले रहे हैं। तुम्हारे पास अपनी कोई ओरिजिनल चीज है जो तुम्हारा प्रोडक्शन हो, जो तुम्हारा उत्पादन हो, जो तुम्हारा आविष्कार हो, जो तुम्हारा सृजन हो, तुम्हारी सृष्टि हो, जो तुमने अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से, अपने व्रत से, अपने अनुष्ठान तीर्थाटन से, अपने जीवन के संयम और अपने जीवन के श्रम से तुमने जिसे प्राप्त किया हो, ऐसा कोई साधन तुम्हारे पास है, ऐसा कोई साधन मेरे पास लेकर आओ। लुटिया का जल भर के तुम गंगा जल ले आए, वो मेरे ही चरणों से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा ने अपने कमंडल में और शिव ने अपनी जटाओं में आबद्ध कर लिया। अरे पानी लाना हो तो गंगा का जल लोटे में भर के क्या लाते हो? लाओ जल तो भर के लेके आओ, लेकिन कमल नेत्र कलश में भरकर कृष्ण प्रेम की करुणा का एक बिंदु जल ले आओ। और जिस दिन तुम्हारी आंखों से वो करुणा का जल छलक पड़ा, मैं भगीरथ के लिए गंगा के साथ धरती पर नहीं आया, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे आंसुओं के साथ ही मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए कारुण्यम संप्रकाशितम, भगवान के जीवन का समग्र आनंद कहां पर है? हमारी करुणा में। हमारी जो करुषता है वह निवृत्त हो जाए, करुणा का उदय हो। कारुण्यम समकलापूर्णम कारुण्यम सरसप्रदा, जीवन का वास्तव में जो करुणा है वह रसप्रद है, वो पाषाण के अंदर रस पैदा कर देती है। भगवान 64 कलापूर्ण है, वास्तु कला
वेणु कला, संगीत कला, नृत्य कला, भोज्य कला, सदरतई कला पूर्णई कृष्णम पूजिता जगतः। हम उन विविध कलाओं के एक एक अंश से श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। बब्बू जी, चंद्रकला जी भगवान के सुमधुर मंगल में नामक ध्वनि से, अपनी स्वर कला से श्री कृष्ण चरणों का अभिषेक करते हैं। आप अपनी श्रवण कला से सुनकर, झूमकर, आनंद लेकर, उत्साह पूर्वक, कोई आदमी ढीला ढीला गाए, उसके गाने में आनंद नहीं आता, सुनने वाले बोर हो जाते हैं। कोई आदमी बहुत झूम कर गाए, लेकिन सुनने वाले ढीले ढीले सुने। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं जैसे कोमा में हो, कोई एक्टिविटी नहीं होती उनकी, वे सुनते ही रहते हैं। और बीमार हो क्या, बहुत कोमा में चले गए हो, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं होता। इसलिए हमारी सेवा क्या है? उनकी सेवा है मुक्त होकर गान करना, हमारी सेवा है मुक्त होकर श्रवण करना। उन्होंने मुक्त होकर गाया तो श्री कृष्ण तक ध्वनि के माध्यम से वो पहुंच जाएंगे, और तुमने मुक्त होकर सुना और उसकी आनंद में अपने जीवन को प्रतिष्ठित किया, तो तुम्हारी श्रवणेंद्रियों में ही बहते हुए उनके मुख के आनंद से निकले हुए कृष्ण नाम का जब तुम्हारे कान में प्रवेश होगा। अरे मोबाइल हम यूज करते हैं, क्यों? हमारे मोबाइल से वेव्स निकली, तुम्हारे मोबाइल में घुस गई और दोनों का वार्तालाप हो गया। इसी प्रकार गायक के मुख से कृष्ण नाम निकला और तुम्हारे कान में घुस गया, उसके मुख से निकलकर तुम्हारे कान में जब कृष्ण नाम घुसा, तो ये मत समझ लो कोई शब्द घुसा, उस शब्द के माध्यम से, जैसे डॉक्टर कैप्सूल देता है, उसके खोल में कुछ नहीं होता, उसके अंदर औषधि भरी होती है। ऐसे ही कृष्ण नाम जब तुम उनके मुख से निकलकर तुम्हारे कान में घुसा, तो वो पिघल जाएगा, और वो पिघल गया तो उसके अंदर भरा हुआ जो श्री राधे का आनंद है, वो तुम्हारे पूरे जीवन में व्याप्त हो जाएगा। इसलिए श्रवणान भक्ति उच्चते, जो श्रवण भक्ति है वह भी बड़ी उच्च है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्ति का सबसे पहला सोपान क्या है? सुनना, श्रवण करना। इसलिए 3 प्रकार के श्रोता शास्त्र में बतलाई। तो हम कथा सुनते हैं तो 3 प्रकार के श्रोता है। मुंह तो कान ही है, कान में से कथा सुनती है। एक की कथा कान में घुस के कहां चली जाती है? माथे में, उसके सिर पे चढ़ गई। बहुत सारी चीजें है ना आदमी के सिर पे चढ़ जाती है। सफलता सिर पे चढ़ जाती है, प्रशंसा सिर पे चढ़ जाती है, कोई बहुत एकदम पूरे खस की शीशी हथेली पे गर्मी में निकाल लो तो स्मेल चढ़ जाती है। बहुत सारी चीजें जो जिसको हम पचा नहीं पाते, वो सिर की ओर जाती है, अजीर्ण हो जाती है। एक की कथा सिर पे चढ़ गई, फिर उसके दिमाग में घूमती है वो, फिर वो उसका लॉजिक ढूंढता है, भाई इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, हाउ मच दिस ऑर्डनेस, इसकी पुरातनता क्या है, हाउ मच द यूटिलाइज इन सेल्फ लाइफ, मेरी जिंदगी में उसका वास्तविक उपयोग क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे इन माय लाइफ, इज दिस इज ऑल स्टोरी। आई एम सिट हियर एंड लिसन इज कंटिन्यू 3 and 4 hours, व्हाई आई एम किल सेल्फ माय टाइम, हाउ मच इज प्रोसेस इज सेल्फ लाइफ फॉर हिम। क्या इसका प्रोसेस है, क्या उसका यूटिलिटी है, क्या उसका डाइजेशन है, क्या उसका जीवन का तत्व है, वो जीवन भर उसे खोजता रहता है। बहुत प्यास लगी थी, साइंटिस्ट बहुत प्यासा था और सामने पानी था और वो ढूंढता था, नहीं भाई ऐसे नहीं पीऊंगा, पहले ये बताओ ये बना कैसे, फिर ये बताओ कि इसमें कितने प्रकार के केमिकल्स हैं, ये है। पानी लेबोरेटरी में भेज दिया गया, रिपोर्ट आई और उसके सामने रिपोर्ट दी, भाई पानी बहुत मीठा था, अच्छा था, बहुत इसके अंदर प्रोटीन थे, बहुत इसके अंदर बढ़िया सुंदर था, अच्छा वेरी गुड वाटर, और मर गया महाराज। पोस्टमार्टम में पता चला कि प्यास से मारा गया। पानी तो था लेकिन उसकी खोजबीन के चक्कर में कि वो है कितना, प्यास में मारा गया। हम भी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, कृष्ण है या नहीं है, राम है या नहीं है, हनुमान है या नहीं है, देखूं ट्राई करूं, 2 महीने हनुमान जी, 2 महीने शंकर जी, 2 महीने दुर्गा जी, और जब मरने को था तो बोला राम महाराज।
जब मरने का समय आ गया तब सिद्ध हुआ कि है। जब मरने का समय आया, जो 4 जने उठाने वाले थे वो सुनाते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन जब कंधे पर उठाने वाले कह रहे हैं, बेटा ने जिंदगी भर नहीं कहा कि राम नाम सत्य है, जब पिताजी मर गए तब वो उन्हें सुनाता ले जा रहा है, राम नाम सत्य है। पिताजी कह रहे हैं, चल मैं तो मर गया, तू अब याद रखना कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य मुर्दे को सुनाने वाली बात नहीं है, वो जिंदा को सुनाने वाली बात है। कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गौर नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है। इस बात को मुर्दों को सुनाने का मंत्र नहीं है। हमारे यहाँ चलन पड़ गया, शरारी भी बोलता जाता है राम नाम सत्य है, नास्तिक दुराचारी व्यभिचारी भी बोलता जाता है। मुर्दों को हम सुनाते हैं, लेकिन जिंदे उसे नहीं समझ पाते कि वास्तव में राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। उस नाम की सत्यता को अगर जीवन रहते हुए तुमने समझ लिया होता तो आप विश्वास करना, आप 4 जने के कंधे पर चलकर और लकड़ियों पर लेटकर राख नहीं बनते, आप पैरों पर नाचते हुए निकुंज में जाकर राधा रानी की लीला के दास हो जाते हैं। आपने मृत होकर ये जाना कि कृष्ण नाम सत्य है, लेकिन अगर जिंदगी में रहते हुए इस बात को समझ लेते, इस बात को जान लेते, तो 4 जने के कंधे पर चढ़कर स्मशान नहीं जाते, अपने पैरों पर नाचते हुए श्रीधाम वृंदावन जाकर श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, राधा गोविंद की रस माधुरी का आस्वादन कर लेते, उससे अपने जीवन को प्रकाशित, ज्योतिर्मय और आनंदमय बना लेते। इसलिए वास्तव में जीवन का जो परम सत्य है, परम सार है, परम रस पुंज आनंद है, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधैक सेव्या भवा। इसलिए गौर गाथा दिए होए प्रेमेर प्रसाद। गौर गाथा से हमें क्या मिलेगा? चैतन्य चरितामृत कथा श्रवण का फल क्या है? बोले गौर गाथा दिए होए प्रेमेर प्रसाद। गौर गाथा श्रवण करने का प्रसाद क्या है? बोले श्री कृष्ण प्रेम ही उसका प्रसाद है।